चलिए अब है हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 3 जो कि क्लास 10th का है। क्या नाम है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये होता क्या है ना। इसमें नाम आपको क्या दिख रहा है? लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, ये आपके नेम शो कर रखा है। अब आप देखिए लीनियर इक्वेशन क्या होती है। मैंने एक टेबल बना रखी है, इसमें क्या है आपको दिख रहा है? x देन y और फिर एक कोई अदर टर्म। ठीक है, हो सकता है किसी में नहीं हो, किसी में हो जाए। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, अगर मैं लीनियर इक्वेशन की बात करता हूं तो मैं पहले भी बता चुका हूं ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 इस फॉर्म में होता है। आई बात समझ में? ऐसा भी हो सकता है कि यार वेरिएबल जो है x, इसकी जगह किसी में x किसी में y हो जाए, तो देख लो x है और इसमें y है। आई बात समझ में? इक्वेशन का मतलब इस फॉर्म में होता है, लेकिन वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं। आगे बात समझ में? ये तो हो गया लीनियर इक्वेशन। और फिर यहाँ पे एक नाम आया है 2 वेरिएबल। ठीक है, क्या नाम आया? 2 वेरिएबल। वेरिएबल में मैंने आपको क्या बताया था? ऐसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो ए से जेड, मतलब ए से जेड तक जो अल्फ़ाबेट होते हैं वही क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। लेकिन मोस्टली मैथ्स में क्या एक्स वाई जेड समथिंग ऐसे यूज़ होगा, है ना। तो कितने वेरिएबल? 2 वेरिएबल। कहने का मतलब देखो एक्स है और वाई, कितने वेरिएबल? 2 वेरिएबल। एक्स और वाई 2 वेरिएबल। आई बात समझ में? कितने वेरिएबल की बात कर रहे हैं अपन? 2 वेरिएबल। तो जो इक्वेशन हम बनाएंगे उसमें कितने वेरिएबल रहेंगे? 2 वेरिएबल ही रहेंगे। यहाँ तक क्लियर है आपके? ठीक है, अब आप देखें, अब एक टॉपिक है हमारा जो मेनली इस पे डिपेंड करता है। क्या है? सुनना, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब इन इक्वेशन को लेके हम अगर ग्राफ बनाते हैं और हमें चेक करना है कि ग्राफ किस फॉर्म में बनेगा, तो हम इस टेबल का यूज़ करेंगे। आई बात समझ में? चेक करने का तरीका है। अब आप समझना, x है -2y इक्वल में 0। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? a1 a2 b1 b2 c1 और c2। अब क्वेश्चन उठा, सर a क्या है, b क्या है और c क्या है? वैसे मैंने पहले बताया था चैप्टर 2 में। सुनना, x के पास में मतलब x और y तो क्या है? वेरिएबल है। x के पास में कुछ है क्या? नहीं है। तो नहीं है मतलब इसको मैं 1 बोल सकता हूँ, बोल सकते हैं अपन। और इस x के पास में क्या है? 3 है। मतलब जो x के पास में आपको ये दिखाई दे रहा है, ये तो हो गया a1, और इस x के पास में जो दिखाई दे रहा है वो हो गया a2। आई बात समझ में? ये दोनों है a, लेकिन a1 a2 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं दोनों को a बोलूँगा तो आप बोलोगे सर a कौन सा, ऊपर वाला या नीचे वाला? तो ऊपर वाले को तो मैंने बोल दिया a1 और इसको क्या बोल दिया? a2। सब इक्वेशन में ये रूल काम करेगा। ठीक है, एक और चीज़ सुनो, y के पास में 2, तो ये जो 2 है वो किसका? ये है अपना b1 और ये है b2। यहाँ तक क्लियर है आपके? ठीक है, बस ध्यान रखना प्लस का फिगर तो प्लस का ही लेना है, ये माइनस का है तो माइनस का लेना है b1। आई बात समझ में? अब अपन आते हैं c1। क्या इसके पास में कुछ दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब c है ही नहीं तो c1 को अपन क्या मानेंगे? 0 मानेंगे। समझ गए? और यहाँ पे ये है अपना c2। आई बात समझ में? ठीक है, आप चाहे ना इसके पास में कुछ नहीं है c वाला फिगर, तो अपन ऐसा भी तो लिख सकते हैं, प्लस का 0 लिख दिया अपन ने। तो इसको अपन ने क्या बोल दिया? इसको बोल दिया अपन ने c1। आगे बात समझ में? सेम प्रोसेस इनमें चलेगा, a1 2 b2 b1 3 c1 -9। ठीक है, a2 4 b2 6 और c2 -18। आई बात समझ में? ठीक है, अब इसको अपन सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, पहले अपन क्या देखेंगे? a1 और a2 को कंपेयर करें। ठीक है, अब देखो आप a1 अपॉन a2, a1 कितना है यहाँ पे? 1 है, और a2 कितना है हमारे पास? आगे बात समझ में? ठीक है, अब आगे सोचो आप, ये हो गया b1 अपॉन b2 लो। b1 कितना है? -2 अपॉन b2 कितना दिखाई दे रहा है? 4। आई बात समझ में? अब ये सोचो, क्या कैंसल हो रहा है? क्या कैंसल हो रहा है क्या? तो अब देखो -2 और 4 है, कैंसल होता है। इसको कैंसल किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमारे पास कितना आ गया? -1/2। आई बात समझ में?
यहाँ तक क्लियर आपके? अब आगे देखो C1 अपॉन C2, C1 कितना है 0 और ये कितना है C2 -20। यहाँ तक क्लियर है आपके? ठीक है। अब देखो A1 अपॉन A2 को अपन ने सोल्व किया तो हमारे पास 1/3 आया, B1 अपॉन B2 को हमने सोल्व किया तो क्या आया -1/2 आया, C1 अपॉन C2 हमारे पास कितना आया -0 अपॉन -20 आ गया। क्लियर है आपके? अब मेरे को एक बात बताओ, इन तीनों में कुछ इक्वल नज़र आ रहा है क्या आपको? सबसे पहले तो ये सोचो A और B की अपन बात कर रहे हैं, अगर A और B में कोई इक्वल है तब जाके आप C पे आना, और अगर इन दोनों में ही इक्वल नहीं है तो यहीं रुक जाना। समझ गए क्या बोला मैंने? इन दोनों में अगर कोई इक्वल दिखता है आपको तो आगे बढ़ो, और इन दोनों में अगर इक्वल नहीं दिखता है तो वहीं रुक जाओ। ठीक है? कैसे समझना, कंपेयर द रेशियो। अब इसमें क्या होता है A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 कितना है 1/3, और B1 अपॉन B2 कितना है -1/2। अब मेरे को देख के बताओ क्या ये दोनों इक्वल हैं क्या? नहीं है ना इक्वल, तो अपन क्या बोलेंगे A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। समझ गए? ठीक है, यहाँ तक आगे बात समझ में। अब इसमें क्या करना है हमें, सुनना, जब दोनों ये इक्वल नहीं हैं तो ग्राफ कैसा बनेगा इंटरसेक्ट करता हुआ। मतलब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। आई पसंद में? इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब क्रॉस करता हुआ ग्राफ बनेगा। कौन से सिचुएशन में? ऐसी सिचुएशन में। समझ गए? ठीक है, जब क्रॉस करता हुआ ग्राफ बनेगा तो अब सॉल्यूशन कितने आएंगे 1 आएगा 2 आएगा, कितना आएगा? तो ध्यान रखना सॉल्यूशन आता है यूनिक। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं वन सॉल्यूशन। आए पसंद में? अब क्वेश्चन उठा सर ग्राफ थोड़ा आइडिया के तौर पे कैसे बनता है, सुनना। ग्राफ इसका कैसा दिखेगा, समथिंग ऐसा कुछ दिखेगा। आए पसंद में? ऐसा ग्राफ बनेगा क्रॉस करता हुआ, तो जहाँ पे क्रॉस कर रहा है, अब एक बात बताओ कौन से पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है? एक ही पॉइंट है ना, तो जब ये पॉइंट एक है तो कितना सॉल्यूशन हुआ 1 सॉल्यूशन। यहाँ तक क्लियर है आपके? ठीक है, कितना सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन। आगे देखो, अब नेक्स्ट क्या है, सेम वही प्रोसेस है ना, सेम वही। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझना। A1 और A2 कितना 2/4, 2/4, इसको कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना हो गया 1/2। B1 अपॉन B2 पे आ जाओ, 3/6, कैंसिल करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना 1/2। आगे बढ़ो, माइनस का 9 और माइनस का 18, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो कितना हो गया 1/2। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा A1 अपॉन A2 1/2 आया, B1 अपॉन B2 1/2 आया, C1 अपॉन C2 1/2 आया। आगे बात समझ में? अब समझना, जब तीनों इक्वल है तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। आई बात समझ में? जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन्स। आई बात समझ में? ठीक है, जब कोइंसिडेंट लाइन होती है तो मेनी सॉल्यूशन आते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, तो उसको मैं लिख देता हूं इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब एक एग्जांपल के तौर पे कि सर ग्राफ कैसे बनाएं। ठीक है, जब अपन ग्राफ बनाएंगे ना तो ध्यान रखना, ऐसी अगर सिचुएशन आ गई तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ ऐसा बनेगा, मतलब एक ही लाइन आएगी। हो सकता है ऐसी लाइन आ जाए, कितनी लाइन आएगी, एक ही लाइन आएगी। एक ही लाइन पे बहुत सारे पॉइंट होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे होगा पॉइंट, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अरे बस समझ में? तो मेनी सॉल्यूशन। आगे बस समझ में? ठीक है, अपन चेक करके भी देखेंगे जब ग्राफ बनाएंगे ना तब। ठीक है, अब आगे सुनो, इसकी अगर मैं बात करूं, x के पास में कुछ नहीं,
1, तो कितना हो गया 1/2, ठीक है। आगे बढ़ो 2/4, तो 2/4 जब मैं कैंसिल करता हूँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, उसके बाद में ये कितना -4/- का 12, आई बस समझ में। आप कैंसिल करो, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, कितना आ गया 1/3। तो आपको दिखाई दे रहा होगा A1/A2 1/2 आया, B1/B2 1/2 आया, लेकिन C1/C2 1/3 आया। तो ये दोनों तो इक्वल हैं, बट ये वाला इक्वल नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिख देते हैं A1/A2 इजिकल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। आई बस समझ में। अगर ऐसा केस होता तो लाइन बनती है पैरेलल लाइंस। आई बस समझ में। अब जब पैरेलल लाइन बनेगी तो सॉल्यूशन कितने होंगे, सॉल्यूशन होंगे नो सॉल्यूशन। आई बस समझ में। पैरेलल लाइन का मतलब ये होता है एक ऐसी लाइन उसके ठीक पैरेलल, देखना एक ऐसी लाइन इसके ठीक पैरेलल एक लाइन ऐसे जाए, कहने का मतलब ये दोनों लाइन कहीं पे भी जाके नहीं मिलती, इसको क्या बोलते हैं पैरेलल लाइन। आई बस समझ में, ठीक है। तो ये एक दूसरे की क्या है पैरेलल है। जब ये दोनों लाइन कहीं पे मिलेंगी ही नहीं तो सॉल्यूशन एक भी नहीं होगा। आई बस समझ में, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ और इसके बेसिस पे अपन ग्राफ भी बना लेंगे। क्लियर है।